Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुशरोज द थर्ड अलगोरी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट 4 signs you have raised your vibration। आज मैं आप लोगों के साथ 4 पावरफुल साइंस शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे अगर आप रेजनेट करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप अपने वाइब्रेशन को, अपने फ्रीक्वेंसी को बहुत ही ऊंचा उठा चुके हो। आपका जो वाइब्रेशन है, मतलब आप जो जीवन को जी रहे हो, उसका लेवल जो है भाई वो उच्चतर है। आप लोअर फ्रीक्वेंसी में नहीं वाइब्रेट कर रहे हो, आप हाइयर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो। सो गाइस, विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बट फर्स्ट टेक अ डीप breathe in that beautiful prana. Yeah, baby, yeah, baby, yeah. The first sign you have raised your vibration. You are living in love. आप प्यार में जी रहे हो। Guys, love is the higher frequency. Love is the frequency of life. Love is the energy of life. Love is the bridge between us. प्यार भाई हाइयर फ्रीक्वेंसी है। प्यार गॉड का फ्रीक्वेंसी है। सो अगर आप प्यार में जी रहे हो, अनकंडीशनली खुद से प्यार कर रहे हो, अनकंडीशनली दूसरों से प्यार कर रहे हो, तो आपका वाइब्रेशन रेज हो चुका है। आपका वाइब्रेशन बहुत ही ऊंचा उठ चुका है। आप हाइयर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो, और प्यार ही है भाई हाइयर फ्रीक्वेंसी। सो प्यार में जी रहे हो भाई, तो आप ऊंचे उठ चुके हो भाई। The second sign you have raised your vibration. You did not afraid death. आपको मौत से डर नहीं लगता है। लगता है क्या? लगता है, मुझे भी लगता है, हर किसी को लगता है। मतलब देखो, मौत जो है भाई वो लाजमी है। मतलब मौत एक दिन आना ही है हर किसी को। आप भी मरोगे, मैं भी मरूंगा, सलमान खान भी मरेंगे, नरेंद्र मोदी भी मरेंगे, इलोन मस्क भी मरेंगे। मतलब हम मरते हैं। वी आर इमोर्टल्स। मतलब हमारा रूह जो कि हम है, हमारा अस्तित्व भी वही है, वो इमोर्टल्स है भाई। मतलब हम इमोर्टल्स है। बट ये जो ह्यूमन बॉडी मिला हम लोगों को एक्सपीरियंस करने के लिए, ये मोर्टल है भाई। ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा एक दिन। सो आप मौत से नहीं डरते हो। इसका मतलब ये है कि आप जानते हो कि मौत को आना है, लेकिन आप मौत से नहीं डरते हो। ये भाई मिस्ट्री के बाद ही आता है कि मौत कभी भी अपीयर हो सकती है, कभी भी हमारे सामने आ सकती है। मौत हम सब पर हंसती है। मार्कस ऑरेलियस ही कहते हैं कि मौत हम सब पर हंसती है भाई। अब वही तो, कोई हो, आप सलमान खान हो, नरेंद्र मोदी हो, इलोन मस्क हो, आप कोई भी हो, मौत एकदम हंसती है कि भाई तुम ख़त्म हो जाओगे, तुम्हारा अहंकार ख़त्म हो जाएगा, सब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमें भाई क्या करना है बदले में, कि हमें मौत पे हंसना है। इसका मतलब कि हम मरेंगे ही नहीं, हम इटर्नल्स हैं, हम फिर आ जाएंगे भाई। वी आर मेड ऑफ स्टारडस्ट। क्या हवा चल रही है,
धूल से बने, धूल में मिल जाना है, लेकिन फिर आ जाएंगे, फिर किसी न किसी रूप में आ जाएंगे। सो आप अगर मौत से नहीं डरते हो तो आपके फ्रीक्वेंसी का लेवल भाई बिल्कुल हाई है। यस, अपने सिद्धू मूसेवाला भाई जो गए, उनका एक कोट था, इंस्टाग्राम पेज पे देखा था, बहुत ही प्यारा कोट था भाई। वो लिखे थे, हिंदी में ही लिखे थे कि जो उड़ने का शौक़ रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। यस, सो भाई आपका उड़ रहा है भाई, देखो कहाँ उड़ रहा है, 5th डायमेंशन में उड़ रहा है, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में भाई, अपने वाइब्रेशन को बिल्कुल रेज कर चुका, बहुत ही ऊपर है। तो गिरने का भी भाई डर नहीं है, खौफ बिल्कुल नहीं है कि अभी मौत नहीं आएगा भाई। यस, अभी तो शुरुआत है हमारी। यूनिवर्स हम लोगों को चींटी से देख रहे हैं, उसके मुट्ठी में ये पूरा एग्जिस्टेंस, ये सारी कायनात। सो अगर आप मौत से नहीं डरते हो भाई तो आप अपने वाइब्रेशन को रेस कर चुके हो, वो बिल्कुल ऊंचा उठ चुका है। यस, आप 7वें आसमान से भी ऊपर उठ रहे हो। 7वां आसमान देखो यहाँ तो है ही मैनिफेस्टेशन, लेकिन उससे भी आप ऊपर उड़ रहे हो। द थर्ड साइन, यू हैव रेस्ड योर वाइब्रेशन, यू डू नॉट जज अदर्स, आप दूसरे को जज नहीं करते हो। यस, आप जजमेंट से बिल्कुल मुक्त कर चुके हो खुद को, जजमेंट से भाई आप बिल्कुल मुक्त कर चुके हो भाई, बिल्कुल मुक्त कर चुके हो खुद को कि आप क्या जज करोगे भाई। देखो ये एक साइंस है, आप अगर शादीशुदा हो या आप मेरे एज के हो तो छोटे बच्चे को देखो, अपने बेटे को देखो, उसको आप क्या जज करोगे भाई। जैसे ये धान का पौधा सब लगाया भाई, इसको मैं क्या जज करूँगा। आप क्रिकेट खेलते होंगे भाई, मैदान में देखते होंगे दुबड़ी है, मतलब घास है, उसको आप क्या जज करोगे। सो आप जज नहीं कर रहे हो भाई, और आप जज कर नहीं सकते हो, यूनिवर्स ने ये अलाउ नहीं किया है। आप जज करोगे भाई तो आप खुद को जज करोगे, खुद पे ही आ जाएगा। सो आप जजमेंट से भाई लेट गो कर चुके हो, जजमेंट से खुद को मुक्त कर चुके हो, तो आपका फ्रीक्वेंसी भाई बिल्कुल हाई में, बिल्कुल हाई है। आपको रियलाइज हो चुका है कि हम किसको जज करेंगे। वी आर वन, हम सब एक हैं। वननेस इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड का जो अल्टीमेट ट्रूथ है भाई वो वननेस है, कि हम एक हैं। कैसे भी मिला लो भाई, किसी भी तरीके से मिला लो, हम एक ही हैं। सो आप जजमेंट से खुद को मुक्त कर चुके हो। अगर आपने जज किया तो कोई बात नहीं, आपको यूनिवर्स रियलाइज़ करवाएंगे कि आपने क्यों जज किया है। जैसे सलमान खान है, आपके भाई को जज कर लेगा, क्या जज करेगा। वो भी, मैं भी इबादती हूँ, वो भी इबादती है, सब तपस्वी है भाई, सब इबादती है, सब के अंदर शिक्षा है। वही तो मैंने बोला कि आप घास को क्या जज करोगे, वो आपका क्या ले रहा है, मिट्टी में बस उग रहा है, यूनिवर्स उसको सोच के बनाया, आपको थोड़ी पता वो क्यों बना है। आप अपने आसपास जो लोगों को देखते हो तो आपको थोड़ी पता है कि वो क्या चीज़ है। आप भाई कौवा को कैसे जज करोगे, कौवा को यूनिवर्स ने उस काम के लिए बनाया है, शेर को शेर बनाया है, उधर छोटी सी चिड़िया गाड़ी है उसको वो बनाया है। तो आप जजमेंट से भाई खुद को मुक्त कर चुके हो, बिल्कुल मुक्त कर चुके हो, आप किसी को जज नहीं करते हो। तो आपका फ्रीक्वेंसी भाई बिल्कुल हाई है, बिल्कुल हाई है भाई, बहुत ऊपर उठ चुके हो आप, बहुत ऊपर उठ चुके हो। द फोर्थ एंड मोस्ट पावरफुल साइंस, you have raised your vibration. You are letting go of control. आप कंट्रोलिंग से खुद को मुक्त कर रहे हो। आप, मैं बोल रहा हूँ कि आप कर रहे हो, लेकिन आपका भाई कर चुका है। कंट्रोल इज एन इल्यूजन, हम कुछ कंट्रोल नहीं करते। Am I controlling the wind?
Baby, am I controlling the wind? Am I controlling the weather? क्या मैं सूरज को, देखो अभी बादल में थोड़ा छुपा हुआ है, उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ या कोई भी कुछ कंट्रोल कर सकता है? तो हम लोग अपने माइंड को कंट्रोल करते हुए आ रहे थे। दैट्स वाई हम लोग एक प्रिजन में जी रहे थे। हम लोगों को लग रहा था गवर्नमेंट नामक चीज़ हम लोगों को कंट्रोल कर रही है, तो हम लोग प्रिजन में जी रहे थे। हम लोगों को लग रहा था कि हमें कंट्रोल ही किया जा रहा है, कि हमें कंट्रोल ही करना है। लेकिन कंट्रोल एक इल्यूज़न है भाई। जितना बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट, बड़ा से बड़ा गुरु आपके भाई के सामने खड़ा होना चाहता या बैठना चाहता इस मैटर में बात करने के लिए, बिल्कुल बुलाना सामने, कि हम कुछ कंट्रोल नहीं करते भाई। सो अगर आप कंट्रोलिंग से खुद को मुक्त कर रहे हो भाई, तो आपका फ्रीक्वेंसी बिल्कुल हाई है। और ये पावरफुल साइन है भाई, यही एक्चुअल एंड पावरफुल साइन है अपने फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन को ऊंचा उठाने का, कि हम कुछ कंट्रोल नहीं करते, हम अपना कर्म करते हैं भाई, कि हम जो अच्छे से कर सकते हैं, बाकी कंट्रोल में यूनिवर्स करके रखे हैं। देखो वाह, देखो बादल कुछ देर के लिए कंट्रोल किया, कंट्रोल था भाई। कुछ देर के लिए बादल आया, सनलाइट ढक गया। अभी देखो भाई, देखो सन इज शाइनिंग, बिल्कुल शाइन कर रहा है भाई चेहरे पे भाई, क्या आप देख सकते हो लाइट। सो कंट्रोल में सिर्फ यूनिवर्स है भाई, परमपिता परमेश्वर अल्लाह, वही कंट्रोल करके रखे हैं, उसी की कायनात है। जैसे भाई आपका वीडियो बना रहा है, मदरबोर्ड के अंदर है, देखो इसी में आप देखो भाई कितना सारा क्रिएशन है, कितना सारा क्रिएशन है भाई। आप डिजिटल वर्ल्ड में ही देखो, तो इसे कौन कंट्रोल कर रहा है भाई? क्या नरेंद्र मोदी कंट्रोल कर रहा है, या अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है भाई? अभी नया जो भी बना है नहीं पता, उतना एनालिसिस कौन करता है? या वो कंट्रोल कर रहा है? कौन कंट्रोल कर रहा है भाई? कोई कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा है। वी कंट्रोल नथिंग, वी कंट्रोल नथिंग। हम लोग सबकॉन्शियसली प्रोग्राम्ड हैं। देखो इस चीज़ को समझना, हम लोग सबकॉन्शियसली प्रोग्राम्ड हैं। तो हमारा जो प्रोग्रामिंग हुआ, हम लोग मैट्रिक्स मूवी देख रही ना भाई, हम लोग वायर्ड थे, मतलब लग रहा था कि हाँ कुछ है, सरकार नामक चीज़ एकदम पकड़ के रखा है। लेकिन अनप्लग्ड करो खुद को मैट्रिक्स से और रियलाइज करो कि सरकार सिर्फ ऊपर अल्लाह का, नीचे धरती माता का, बस दो ही चीज़ का सरकार है, और हम लोग एक इंडिविजुअल का सरकार है, और कंट्रोल कोई कुछ नहीं कर रहा है। जैसे भाई भी आपका कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा है। हम यहाँ कुछ कंट्रोल करने के लिए आए नहीं हैं, हम कर ही नहीं सकते हैं। जो हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं भाई, हम वैसी युद्ध लड़ना चाह रहे हैं जिससे हम जीत ही नहीं सकते, आप जीत ही नहीं सकते। सो अगर आप कंट्रोलिंग से खुद को मुक्त कर रहे हो मेरे भाई और सहेली, तो आपका फ्रीक्वेंसी बिल्कुल हाई है। देखो फिर बादल में ढक गया सूरज, बिल्कुल हाई है, आप बिल्कुल हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो। सो ये था 4 पावरफुल साइन। अगर इससे आप रेजनेट कर रहे हो भाई, तो आपका फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन भाई बिल्कुल ऊंचा उठ चुका है भाई। इसका भाई दावा करता है कि बिल्कुल ऊंचा उठ चुका है, और इसी में जियोगे भाई। इस 4 पावरफुल साइंस को रियलाइज़ कर लोगे, तो आपका ओरा मतलब आपका एनर्जी फील्ड 360 डिग्री चारों साइड का वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स भाई, नार्सिसिस्ट, एनर्जी वैम्पायर्स, वो सब अटैक नहीं कर पाएगा, वो सब अटैक नहीं कर पाएगा। आप नेगेटिव लोगों के भी पास बैठोगे, वो कुछ नेगेटिव भी बोलेगा, तो आप पे अटैक नहीं कर पाएगा, आपके ओरा को वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप अपने फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन को ऊंचा उठा चुके हो। यस, और एक बोनस है भाई, बोनस कि आप अपने फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन को ऊंचा उठा चुके हो, कि आप प्लांट बेस्ड खाना खा रहे हो। यस भाई, आपका 3 साल से प्लांट बेस्ड ही खा रहा है, 1.5-2 साल तो वीगन बनने की कोशिश की, दूध भी छोड़ चुका था भाई, लेकिन गांव में रहा तो मैंने प्रोसेस को देखा, शहर में डेयरी आता था भाई, तो गांव में देखो इधर खेत खलियान ही है, और गांव के जो फार्मर्स लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन लोगों को भी देखता हूँ गाय और भैंस रखते हैं भाई, तो वो घास लेके जाते हैं, हरा खिलाते हैं गौ माता को। यस, फेमिनिन है तो माता ही है भाई, या गाय बोलो, फेमिनिन, सब फेमिनिन ही माता है भाई।
भैंस भी माता ही है, बकरी भी माता ही है, सिर्फ गौ ही माता नहीं है। तो उन गाय भैंस को वो लोग घास खिलाते हैं भाई, बिल्कुल हरा घास। और वो जब उसका बाथरूम होता है, पैखाना, तो वो उसको गोबर बोलते हैं, वो बिल्कुल शुद्ध होता है। उससे लोग अपने घर में लीपा पोछी भी कर लेते हैं भाई, वो इतना शुद्ध होता है। तो वही इसलिए मैंने दूध को रख लिया भाई। यस, मैं दूध खाता हूँ और प्लांट बेस्ड ही खाता हूँ खाना। 3 सालों से भाई पतला दुबला हूँ, लेकिन कसम से दोस्त ये बेस्ट चॉइस है मेरे लिए। यस, मेरे अब्बू भी वेजिटेरियन है और वो सिर्फ घर का ही खाना खाते हैं, तो वो हेल्दी है भाई, 77+, लेकिन अभी भी एक्टिव है, हमसे ज़्यादा एक्टिव है भाई। सुबह उठ के ऑफिस झाड़ना, गाड़ी वाड़ी साफ करना, मतलब एक्टिव है, हमेशा काम करते रहते हैं, इतना एनर्जी है उनके अंदर। सो प्लांट बेस्ड भाई हार्ड है, हमें टेस्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन एक भाई बेहतर चॉइस है अभी के मॉडर्न वर्ल्ड में। अभी आप जो मॉल से खाना लेके आ रहे हो, मॉल से फूड लेके आ रहे हो भाई, वो सब फेक है, वो सब बहुत ज़्यादा उसमें मतलब केमिकल ही है, खाद्य पदार्थ ही मिला हुआ है भाई। सो अभी टाइम आ गया है कि खुद खेती वेती करो भाई, खुद से उपजा के खाओ, ऑर्गेनिक खाना खाओ। और एंशियन इजिप्शियन भाई, जो कि मुस्लिम कंट्री है, एंशियन इजिप्शियन जो थे भाई, वो वीगन थे भाई, वो वेजिटेरियन थे। मैंने पढ़ा उस बारे में कि वो वेजिटेरियन होंगे भी, क्योंकि आप देखो वहाँ के वॉल पे भाई इजिप्ट के बहुत सारे जानवर, पंछी, मतलब एनिमल्स सब मिलेगा। जैसे भाई भी आपका बहुत एनिमल्स को समझा है कि वो सब किस लिए आते हैं, वो मकसद से आते हैं, वो हम उन लोगों को कंज्यूम करने के लिए हम नहीं बने, लेकिन हमारा उस तरीके से प्रोग्रामिंग हुआ कि हम कंज्यूम करते हैं। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ। सोयल इज ईटिंग सोयल, सोयल इज ईटिंग सोयल, मिट्टी मिट्टी को खा रहा भाई। देखो धान हुआ, चावल होगा, हम लोग भी मिट्टी से बने हैं, खाएंगे। मिट्टी मिट्टी को खा रहा है, शेर भी बकरी को खा रहा है, मिट्टी मिट्टी को खा रहा है, पानी पानी को खा रहा है, और आग आग को खा रहा है। सीधी सी बात है। सो आई एम नॉट जजिंग यू, बट मैंने चूज़ किया, ये एक्स्ट्रा में इसलिए बोला कि मैंने चूज़ किया वेजिटेरियन खाना, प्लांट बेस्ड खाना भाई। मेरा फ्रीक्वेंसी बिल्कुल हाई है भाई, बिल्कुल हाई है, बिल्कुल हाईयर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा हूँ भाई। और जब आप हाईयर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करोगे तो डिवाइन से जुड़ जाओगे भाई, अल्लाह से जुड़ जाओगे, और अल्लाह से जुड़ जाओगे भाई तो आप इधर उधर कुछ तलाशी नहीं करोगे किसी चीज़ की, आपको जीने में मज़ा आएगा। और जब जीने में मज़ा आएगा आप बोल पड़ोगे, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ, आई एम फीलिंग सो गुड टू बी अलाइव। इट डज। ओके मेरे प्यारे दोस्तों और सहेलियों, कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और कोई वैसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो उसे भी ज़रूर कमेंट करें भाई। मच लव, पीस आउट।